जरा उधर देख। अल्ले, ये लड़का कौन है? ये चुटका है, बिल्कुल राजा बेटा लग रहा है। खैर, ये क्या? इसे किसी की नजर नहीं लगती। तेरी माँ होती ना तो वो भी यही करती। अगर तुम्हारा बेटा होता तो मैं भी यही करती। अरे, तू हंस क्यों रहा है? हंसी आ गई। मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, लेकिन जो मेरी माँ करती वो तुमने कर दिया, इसलिए तुम मेरी माँ हो गई और मैं तुम्हारा बेटा। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ नहीं, कुछ याद आ गया था। आओ मेरे साथ। आओ। अरे वाह, इतने सारे खिलौने, ये सब किसके हैं? तेरे। मेरे? हाँ, तेरे। ये सब खिलौने भी तेरे हैं और ये कमरा भी तेरा है। आज से तो यही पड़ेगा, यही खेलेगा। लेकिन ये सब तुम मुझे किस लिए दे रही हो? भूल गई? अभी भी तूने कहा था ना कि मैं तेरी माँ हो गई हूँ और तू मेरा बेटा। माँ अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है। माँ, मास्टर, क्या बात है? कल से आपको नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना भी मेरे साथ ही खाना होगा। क्यों? इसलिए कि छुटका आपके बिना नहीं खाता और अब छुटके के बिना मैं भी नहीं खा सकती। मैं रेसल के लिए जा रही हूँ, रास्ते में छुटके को स्कूल छोड़ दूंगी। हाँ, चल। वाह 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 वाह, छुटका तो फिट हो गया मास्टर, और तुम्हारा भी नाश्ते से लेकर डिनर विनर तक फिट हो गया। लेकिन यह हमारा उसल पाव से लेकर राइस प्लेट तक पीछा कब छूटेगा? मास्टर, जरा एड्रेस तो देना। किसका? उस खुदा का जिससे तुम किस्मत लिखा के लाए हो। चुप है। जाकर काम करो, शाम को गाड़ी की डिलीवरी दे दी। लो मास्टर। आप लीजिए ना। तुम भी खाओ बेटे। इतनी जल्दी डाइनिंग टेबल तक पहुंच गए। अगर यही रफ्तार रही तो एक दिन वहां तक पहुंच जाएंगे जहां तक तुम भी नहीं पहुंच सके। बको मत, अपना काम करो। वो तो मैं कर ही रही हूँ। अभी जिनको पुलिस ले गई वो तुम्हारे कौन लगते हैं? पिताजी। अच्छा अच्छा, रोना नहीं। तुम जानते हो पुलिस उन्हें क्यों ले गए? मैं इतना ही जानता हूँ, मास्टर कोई बुरा काम नहीं कर सकता, उसने कसम खाई है। मास्टर कौन बेटी? मेरे पिताजी। सब लोग उन्हें मास्टर कहते हैं। अच्छा अच्छा, तुम्हारी माँ को मालूम है कि तुम्हारे पिताजी को पुलिस ले गई? मेरी माँ नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है बेटे? छुटका। आओ मेरे साथ। चलो मास्टर साहब ने बुलाया। जमानत हो गई है तुम्हारी? जमानत? कौन दे सकता है जमानत? अरे छुटके, तू यहाँ कैसे बेटा? तुम्हारी जमानत इन्होंने दे दी है मास्टर। आप? अचानक आपके छुटके से मुलाकात हो गई
और मैं आपकी मदद कर सके। मदद? आपने तो बहुत बड़ा एहसान किया, वरना न जाने कब तक हवालात में पड़ा रहता। एहसान तो आपने किया था मुझ पर, मुझे जिंदगी दी थी, मैंने तो सिर्फ जमानत दी है। इंस्पेक्टर साहब, अभी जा सकते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। मास्टर, हो सके तो फिर लौट कर यहाँ मत आना। चल छुटके। पुलाव बना है ना? जी हाँ। गरम गरम लिया। जी अच्छा। अरे आप लोग शुरू कीजिए ना। क्या बात है? बात यह है कि खाना शुरू करने से पहले छुटका अपने हाथ से पहला निवाला मुझे और खिलाता है। मास्टर मुझे। आदत सी पड़ गई है। तो फिर जल्दी से खिलाइए ना, भूख मुझे भी लगी है। ये तू ले। ले ले ले, शुरू करो, ले बेटा। जो चाहिए ले लेना, शर्माना नहीं। खाने के मामले में हम लोग बड़े बेशर्म हैं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। रोज या तो हम लोग होटल में खा लेते हैं या मैं और छुटका मिलकर कुछ उल्टा सुल्टा बना लेते हैं। ऐसा बढ़िया खाना न जाने फिर कब मिले। आपका छुटका मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ी प्यारी प्यारी बातें करता है। छोटी सी मुलाकात में ऐसा लगता है जैसे मैं इसे बहुत पहले से जानती हूँ। मैं भी आपको बहुत पहले से जानता हूँ, हर रोज अपनी खोली में आपको देखता हूँ। मुझे? अपनी खोली में एक कैलेंडर है, उसमें आपकी तस्वीर है। मास्टर बोलता है मेरी माँ बिल्कुल आप जैसी थी। चुप है, चुपचाप खाना खा, किसी के सामने कुछ भी बोल देता है। मास्टर, मैंने कोई गलत बात की? नहीं नहीं बेटे। अच्छा आप ये तो बताइए कि लोग आपको मास्टर क्यों कहते हैं? मेरे एक उस्ताद थे, उनके गैरेज में मैंने 12 बरस मोटर रिपेयरिंग का काम सीखा। वो मुझे प्यार से मास्टर बुलाते थे। आहिस्ते आहिस्ते सभी लोग मुझे मास्टर कहने लगे। अच्छा तो आप मोटर मैकेनिक हैं? जी हाँ, मोटर रिपेयरिंग हो या ड्राइविंग हो, अपन दोनों चीज में मास्टर हैं। आजकल कहाँ काम करते हैं? देखिए जी, कहीं नौकरी करने का मतलब है गुलामी, और अपन ने आज तक किसी की गुलामी नहीं की, लेकिन लगता है अब करनी पड़ेगी। वो क्यों? छुटके के लिए। अपना तो जिंदगी में सिर्फ एक ही मकसद है, इस छुटके को बहुत बड़ा आदमी बनाने का। फिर तो आपको अपना गैराज खोल लेना चाहिए। अपना गैरेज खोलना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है, उसके लिए कम से कम 20-25 हजार रुपए की जरूरत पड़ेगी। उसका इंतजाम मैं कर दूंगी। ऐसा कीजिए, आप कल सुबह आकर मुझे मिल लीजिए। अच्छा जी, चलते हैं। नमस्ते। अरे सुनिए, आज शाम को भाईदास हॉल में मेरा डांस प्रोग्राम है, आप छुटके को लेकर जरूर आइएगा। जी आ जाएंगे। ये अपना गैराज है, खाली पड़ा हुआ है, मेन रोड के पास भी है, आप फौरन काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन काम शुरू करने के लिए मुझे रुपया कौन देगा? मैं दूंगी। आप? हाँ मैं, मेहनत आपकी, रुपया मेरा। देखिए जी, अपन को रुपया उधार चाहिए, ब्याज पर, किसी की मेहरबानी नहीं चाहिए। तो मैं भी ब्याज पर ही पैसे दूंगी, वो भी 2.5%, शिकारपुरिया रेट। लेकिन आप मेरी मदद क्यों करना चाहती हैं? इसलिए कि आप छुटके को बड़ा आदमी बना सके। आप दोनों के रहने का इंतजाम भी यही हो जाएगा, उस बगीचे वाली कॉटेज में। लेकिन इसमें भी कोई मेहरबानी नहीं, मैं आपसे किराया लूंगी। गैराज के पास रहने से आपको भी आसानी होगी और मैं भी छुटके से रोज मिल सकूंगी। लेकिन इसमें एक खतरा है। क्या? छुटका एक ही दिन में आपके गुण गाने लगा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे भूल जाए। ऐसा कभी हो सकता है? अपना अपना ही होता है और पराया पराया। खैर, काम शुरू करने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए होंगे? कम से कम 5,000 रुपए। आइए मेरे साथ। कल तुम उस आदमी को हवाला से छुड़ा लाए, आज उसे 5,000 रुपया दे दिया, गैरेज दे दिया, घर दे दिया, ऊपर से 25,000 रुपए देने का वादा भी कर दिया। कम से कम मुझसे पूछा तो होता। भूल हो गई, लेकिन मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया। एक अजनबी को इतनी बड़ी रकम दे देना कहां की अक्लमंदी है?
जब तक तुम्हारे बिजनेस की देखभाल मेरे हाथ में है, मैं तुम्हें इस तरह पैसा नहीं उड़ाने दूंगा। जोशी जी, मैंने तो सिर्फ उस आदमी के एहसान का बदला चुकाने की कोशिश की जिसने एक दिन मेरी इज्जत बचाई थी। इज्जत के आगे रुपया कुछ नहीं होता जोशी जी। तुम ठीक कहती हो बेटी, लेकिन रुपए पैसे के मामले में मुझे तुमसे ज्यादा तजुर्बा है। जमा करने में वक्त लगता है, जाने में देर नहीं लगती। वैसे पैसा तुम्हारा है, तुम जैसे भी चाहो खर्च कर सकती हो। ओके? मौसी, ये लो चाबियां। अब इस खुली में तुम रहना। बिजली, मौसी का ख्याल रखना। मास्टर, हम सबको छोड़ के जा रहे हो। मास्टर, कभी कभी छुटके को लेकर मिलने आना। मास्टर। मौसी, मौसी रो मत। तू मिलने की बात कर रही है। आप सबको और इस बस्ती को मैं कभी भूल सकता हूँ? गन्नू उस्ताद के चले जाने के बाद मैं अकेला रह गया था। कोई भी तो नहीं था इस दुनिया में मेरा। आप सबने मुझे प्यार दिया, अपना बनाया। मुझे तुमसे कुछ कहना है बहन। मुझसे? तुम्हारी भलाई के लिए। आओ मेरे साथ। मैं अभी आई। जी अच्छा। सुनिए, आपका परिचय? जोगन का कोई परिचय नहीं होता। मैं तो माया मोह के सारे बंधन तोड़ चुकी हूँ। फिर भी मनुष्यता के नाते मेरा कर्तव्य है कि तुम्हें आने वाली कल की चेतावनी दे दूं। क्या मतलब? मैं मंदिर जा रही थी कि अचानक मैंने तुम्हें उस आदमी के साथ मोटर में आते देखा, जिससे बड़ा नीच और पापी इस संसार में कोई नहीं हो सकता। आप किसकी बात कर रहे हैं? जो मोटर चला रहा था। नहीं नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। वो तो बहुत अच्छे आदमी है। आज से कुछ साल पहले मैंने भी यही सोचा था। उसके जाल में फंसकर मैंने उससे शादी की, एक बच्चे की मां बनी। मैं लखपति बाप की बेटी थी। पिताजी की मर्जी के खिलाफ मैंने उससे शादी कर ली। जब मेरे समझ में आया कि उसे मुझसे नहीं, मेरे पिता की दौलत से प्यार है, तब मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। उसने मुझे छोड़ने की धमकी देकर पिताजी से बहुत बड़ी रकम मांगी, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। नहीं नहीं, ये सब झूठ है। तुमसे झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा? उसके बाद उसने हमारे घर की जवान नौकरानी पर डोरे डाले, उससे चोरी करने पर मजबूर कर दिया। दोनों पकड़े गए। पिताजी ने उन्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद जानती हो उस नीच ने मुझसे क्या बदला लिया? मेरे कलेजे के टुकड़े को मुझसे अलग कर दिया। मेरे बेटे को लेकर चला गया वो। आज अचानक उस आदमी को फिर देखकर मुझे अपना दुर्भाग्य याद आ गया। तुम्हें सब कुछ बताए बिना मुझसे रहा नहीं गया। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मुझ जैसा हाल तुम्हारा न हो। भगवान सबका कल्याण करे। जिससे बड़ा नीच और पापी इस संसार में कोई नहीं हो सकता। नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकती। नहीं मास्टर, तुम किसी को धोखा नहीं दे सकते। मेम साहब, आपने याद दिलाने को कहा था। आपने रिहर्सल पे जाना है। ठीक है, तुम जाओ।
जी मैम साहब, मेरे जेवर कहाँ हैं? जेवर? मुझे नहीं मालूम। मेरे अलावा ये ड्रॉर सिर्फ तू खोलती है, इस कमरे में सिर्फ तू आती है। बता मेरे जेवर कहाँ हैं? आप क्या मुझे चोर समझ रही हैं? देख देख, मैं सीधी तरफ पूछ रही हूँ। अगर तू सच सच नहीं बताएगी तो मुझे पुलिस में खबर करनी पड़ेगी। हाँ। नहीं नहीं, पुलिस को खबर मत कीजिए। आपके जेवर मैंने मास्टर के कमरे में छुपा दिए। मास्टर के कमरे में? हाँ, अलमारी के अंदर। मास्टर ने कहा था। क्या कहा था? चुप क्यों हो गई? नहीं नहीं, मैं आपको नहीं बताऊंगी। अगर मैंने बता दिया तो वो मेरा मुंह तक नहीं देखेंगे। कुछ ही दिनों की तो बात है, उसके बाद सबको मालूम पड़ जाएगा। क्या मालूम हो जाएगा? साफ साफ बता, नहीं तो मैं भी टेलीफोन करती हूँ पुलिस को। नहीं नहीं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कीजिए, नहीं तो मेरे साथ मास्टर को भी जेल हो जाएगी। जेवर मैंने उनके कहने से उठाए हैं। क्या बकती है? मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कहती हूँ, मुझे एक मर्द के सहारे की जरूरत थी। मास्टर जब यहाँ आए, मैंने हर तरह से उनकी सेवा करके उन्हें खुश किया और वो भी मुझे चाहने लगे। और अब मुझसे शादी करना चाहते हैं। तू झूठ बोल रही है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं सच कह रही हूँ मालकिन, सिर्फ पैसे की कमी हमारी शादी में रुकावट बनी हुई है। बेशरम, चली जाए यहाँ से। मैं कहती हूँ चली जाए यहाँ से। अब मैं एक मिनट पेश कर मैं नहीं रह सकती। मैं अभी जाके उनसे सब कुछ कह देती हूँ। उसने हमारे घर की जवान नौकरानी पर दौरे डाले, उससे चोरी करने पर मजबूर कर दिया। आप कहीं बाहर जा रहे हैं? गैरेज जा रहा था। क्यों? कुछ नहीं, बाजार जा रहे थे। मैंने सोचा आपसे पूछती चलूं, आप शाम को मटन खाएंगे या चिकन? मछली? ये आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? उनसे जाकर पूछो ना। लो, मैं सबसे पूछती हूँ तो वो कहते हैं आपसे पूछो, और आपसे पूछती हूँ तो आप कहते हैं उनसे पूछो। ठीक है, जो मेरे मन में आएगा मैं बना दूंगी। सुनो, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? हाँ। तुम में से मास्टर किसका नाम है? जी मेरा। चलो हमारे साथ। कहाँ? तुम्हारे कमरे की तलाशी लेनी है। मेरे कमरे की तलाशी? हाँ, चलो। चलिए। हैंडल, ये चक्कर क्या है? कुछ गड़बड़ लगती है। जी हाँ, ये जेवर मेरे हैं। ये जेवर तुम्हारे कमरे में कैसे पहुंचे? मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, मुझे कुछ मालूम नहीं। आप मेरी नौकरानी को ढूंढिए, जिसने इस आदमी के कहने से मेरे जेवर चुराए हैं। रूपा, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने नीच हो सकते हो। क्या बकती हो तुम? देखो रूपा, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, किसी को धोखा नहीं दिया। चुप रहो धोखेबाज, मक्कार। अब मुझे तुम्हारी असलियत मालूम हो गई है। तुमने दौलत की लालच में एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी, माँ से उसके बच्चे को छीन लिया। ये सब तुम क्या कह रही हो रूपा? जो तुम्हारी बीवी ने मुझे बताया। बीवी? उस बेचारी ने तो दुनिया छोड़ दी, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ये सब झूठ है, बकवास है। रूपा, रूपा तुम्हें क्या हो गया है? अच्छा, तो क्या ये भी झूठ है कि तुम जेवरों को बेचकर उमा से शादी करने वाले थे? रूपा! इंस्पेक्टर, इस आदमी को यहाँ से ले जाइए। हवलदार, ले चलो। चलो। मास्टर! छुटके,
आदिल चाचा, मेरे मास्टर को पुलिस क्यों ले जा रही है? अपनी मम्मी से जाके पूछ। मम्मी, मम्मी, खबरदार जो मुझे मम्मी कहा, चले जाए यहाँ से और फिर कभी यहाँ मत आना। मास्टर, मास्टर। कौन? तुम फिर आ गए? मैं मास्टर की मौसी हूँ। ये लोग मेरे साथ आए। किस लिए? तुमको समझाने के लिए, तुमको बताने के लिए कि तुमने देवता जैसे आदमी पर चोरी का आरोप लगाकर कितनी बड़ी भूल की। मैं इस धोखेबाज का नाम तक नहीं सुनना चाहती। अगर भगवान भी मेरे सामने आकर कह दे कि मास्टर ने किसी को धोखा दिया है, तो मैं भगवान को भी मानना छोड़ दूंगी, लेकिन मास्टर को कभी गलत नहीं समझूंगी। मैंने उसे गोद में खिलाया है, बेटे की तरह पाला है। तुम कैसी औरत हो, इतने दिन उसके साथ रह के उसे नहीं समझ सकी? रिश्ते को हर आदमी नहीं पहचान सकता मौसी। मास्टर क्या है मेम साहब, ये हम तीनों से पूछिए। हमें ना अपने माँ बाप का पता है, ना अपने धर्म का। मास्टर ने हमें इंसान बनाया, वरना या तो हम चोर डाकू बन गए होते या रास्ते पर भीख मांगते फिरते। हमारी बेकारी में अगर एक रोटी हुई तो मास्टर ने हमारे साथ बांट के खाई। मेम साहब, मास्टर के एक इशारे पे अपन जान भी दे सकता है। इनकी बात तो छोड़ो, बस्ती में जाके पूछो, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिस पर मास्टर के उपकार नहीं है। वो किसी का कुछ भी नहीं है, फिर भी सबका सब कुछ है। ऐसा आदमी तुमको धोखा देगा? अरे तुम्हारे रागे चुराएगा? छी छी, ऐसी बात सोचना भी पाप। इसका मतलब है कि आप लोग जानते नहीं कि उसने अपनी बीवी को धोखा दिया और इस बच्चे को उससे छीना। बीवी? बच्चा? ये क्या बोल रही हो तुम? मास्टर शादी करता और अपने मौसी को नहीं बताता, तो फिर ये किसका बच्चा है? ये तो भगवान ही जाने। ट्रक में छोड़ गया था कोई। ट्रक में? कब मिला था? कहाँ मिला था? राजपुर गांव के पास, पंजाबी ढाबे के सामने। रामनवमी थी उस दिन। तब तो मेरा बेटा है। हाँ, तो मेरा बेटा है। मेरा, तुम्हारा बेटा? हाँ, मुझे भागे ने इसी ट्रक में छोड़ा था। प्यास से गला सूख रहा था, मैं पानी पीने चली गई और ट्रक चला गया। हमेशा तेरी याद में तड़पती रही, तरसती रही। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे। जब मेरा बेटा मिला तो मैं अपने बेटे को पहचान तक नहीं सकी। मेरा बेटा। बेटे, मैं तुम्हारी माँ हूँ। छुटका, छुटका। तूने मेरे मास्टर को जेल भिजवाया। तू मेरी बात नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। छुटका, छुटका। अब वो तुम्हारे बुलाने से नहीं आएगा। छुटका मास्टर के बिना नहीं रह सकता। तुमने मास्टर को फंसाया, भगवान ने तुमको सजा दे दी। चलो बेटा।
कभी कभी ऊपर वाला भी अजीब मजाक करता है। अपन छुटके को अनाथ समझकर अपने कलेजे से लगाया, पाला, पोसा, और आज छुटके को उसकी मां मिल गई। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन छुटका तो अपनी माँ के मुंह पर थप्पड़ मार के चला आया। नहीं नहीं, छुटके ने ये अच्छा नहीं किया। रूपा उसकी मां है, उसके पास पैसा है। वो जो छुटके के लिए कर सकती है, अपन नहीं कर सकता। अपनी जिंदगी में एक ही आरज़ू थी कि छुटका एक दिन बहुत बड़ा आदमी बने। अब छुटका जरूर बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। अब इसके बाद सारी जिंदगी जेल में कट जाए, कोई परवाह नहीं। लेकिन साला ये जो झूठा चोरी का इल्जाम लगाए ना, अपन उसको मिटा के रहेगा। उमा जोशी, तुम में से कोई जोशी का घर जानता है? हाँ, ठीक है, उसके घर पे ध्यान रखना। अच्छा, ताकि अपन सब देख लेगा। चलो।